हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो लूइस मॉडल की एक वीडियो इट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द चैनल जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, बट आई थिंक डायग्राम आई हैवंट डन जस्टिस टू द डायग्राम। तो डायग्राम के लिए स्पेसिफिकली आई एम मेकिंग अनदर वीडियो जिसमें आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम प्रॉपरली। सो जो हमारा लुइस मॉडल होता है उसके अंदर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दो सेक्टर्स होते हैं। देयर इज़ अ डुअलिज्म इन द इकोनॉमी। एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक मॉडर्न सेक्टर होता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरप्लस जो होता है वो लेबर का बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो हमारा लेबर का सरप्लस इतना ज़्यादा होता है तो कुछ लेबर उठकर एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर में जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो लेबर है ये लेबर यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ विच इज़ एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर हमारा लेबर जो है ये पूरा ए जो पॉइंट है दिखा रहा है कि टोटल लेबर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टिंग में ये पूरा जो लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये जो है ये हमारा टीपी है, ये हमारा टीपी कर्व है। सो दिस इज़ द टीपी कर्व। और इसको यहाँ पे थोड़ा आपको फ्लैटर रखना है सो दैट यहाँ पे जाके पता चल सके कि ऊपर जो है वो क्या है। ये इस पॉइंट पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। सो यू कैन मार्क दिस पॉइंट ए हियर, शिफ्टेड हियर। जो फ्लैटर कर्व जब ख़त्म हो जाए तब है ये, ठीक है। सो दिस इज़ एट दिस पॉइंट। एंड ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन कर्व, ये टीपी है हमारा, ठीक है, और ये लेबर है। तो आपको ये दिख रहा है, आई विल जस्ट मार्क इट विद द हाईलाइटर कि ये जो है ये वाला हमें निकालना है। सो दिस इज़ व्हाट, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो कर्व होगा, ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा वेज। वो कैसे आया वो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे होगा। सो आपको ये कर्व को, अगर कर्व का ये पॉइंट निकालना है तो इसके लिए हमें अगर कर्व का पॉइंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो उसका परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय बेस से निकलेगा ये। सो दिस इज़ बेसिकली दिस डिवाइड बाय दिस। सो व्हाट इज़ दिस, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, उसको हमने डिवाइड किया एल से, हमें क्या मिलेगा, एवरेज प्रोडक्ट लेबर का। सो ये जो एंगल होगा ये एवरेज प्रोडक्ट होगा लेबर का। और एग्रीकल्चर सेक्टर में वेज किसके हिसाब से दी जाती है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से। सो इन दिस केस ये जो हो जाएगा ये वेज हो जाएगा। सो दिस एंगल इज़ वेज, ठीक है। सो एंगल वेज होगा, जिसमें से ये जो फ्लैटर कर्व है दिस इज़ बेसिकली यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज़ीरो है। तो ये जो सरप्लस लेबर है ये अगर आप सोच लीजिए एग्रीकल्चर में है, ये एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर है, ठीक है। तो ये जो है सरप्लस लेबर है। अगर आप सोच लो कि ये अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता तो यहाँ से उठकर ये लेबर, अगर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान लें फॉर अ टाइम बिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मॉडर्न सेक्टर में वेज कैसे दी जाती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। सो अगर ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये उठकर ऊपर चली जाए सो ये क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर की। वो किसके हिसाब से दी जाती है वहाँ पे, वेज। वेज जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से दी जाती है। सो इट वुड बी एट दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर होगा। सो ये जो होगा, अगर हम इसको मॉडर्न सेक्टर मान लें तो ये जो पॉइंट होगा ए, बी जो है वो सरप्लस लेबर है, बी टू सी क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ये जो पोर्शन बचेगा, अगर ये मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मॉडर्न सेक्टर की बात करी कि अगर हम इसको मॉडर्न सेक्टर मान लें फॉर अ टाइम बीइंग, तो इतनी लेबर उठकर मॉडर्न सेक्टर में चली जाएगी। और ये कब तक कम होती रहेगी लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से, जब तक ये जो हमारा वेज है वेज के बराबर नहीं हो जाता मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेबर जो है वो बहुत कम रह जाएगी, यहाँ से सिर्फ इतनी लेबर रह जाएगी। सो इस लेबर जो है वो इतना ज़्यादा काम, मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पर ज़्यादा कम हो गई लेबर, तो उसकी वजह से मशीनरी आएगी इस स्टेज के अंदर। मशीनरी आएगी कि एग्रीकल्चर और थोड़ा प्रॉस्परस बने, जिसकी वजह से जब इतनी टेक्निक्स आएंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम इस फेज़ को क्या बोल देंगे, दिस वुड बी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, कमर्शलाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है दिस इज़ टीपी एंड दिस इज़ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, हमारी एवरेज प्रोडक्ट होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब हमने टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया हमारे लेबर से, तो हमें क्या मिलता है, एवरेज प्रोडक्ट लेबर का, विच इज़ वेज। तो इस एंगल को हमने बोला ये वेज हो गया। बट फिर अगर ये हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, फिर हमने फॉर अ टाइम भी माना कि अगर मॉडर्न सेक्टर में होता तो मॉडर्न सेक्टर में वेज कैसे दी जाती है, वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, कि कितना एडिशनल एक लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का, जिसकी वजह से ये कर्व जो है ये पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट हो गया। सो इतना जो है वो फिर भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहा, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेबर की, बट वो फालतू में ही वहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो इतना लेबर भी उठकर हमारा कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग या मॉडर्न सेक्टर के अंदर। जो बचेगा लेबर वो कम रह जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये जो लेबर जो बचा है ये कम रह जाएगा। सो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ होंगी, जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। आई होप ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन है, बट डायग्राम के लिए आई वुड से इसे आप समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye bye.